स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न देखें, कश्मीर का अकबर निम्न में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजा जयसिंह, अशोक, संग्रामराज या जैनुल आबदीन। राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, केरल का गांधी निम्न में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है TK माधवन, के नीलकांतन, के केलप्पन, TR कृष्णास्वामी अय्यर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? के केलप्पन जो हैं वो केरल के गांधी कहलाते हैं। केरल में निम्न जातियों को मंदिर प्रवेश कराने के लिए इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, शिशुपाल वध इस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति। सही उत्तर हो जाएगा ये पुस्तक माघ ने लिखी है। शिशुपाल वध किसने लिखी है? माघ ने। और शिशुपाल कहाँ का राजा था? तो शिशुपाल चेदी का राजा था। चेदी का राजा था और कृष्ण द्वारा इसका वध किया गया था। भारवी ने किरातार्जुनी पुस्तक लिखी है। किरातार्जुनीय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। श्रीहर्ष ने जो है नेषद चरित पुस्तक लिखी है। नेषद चरित। और एक पुस्तक और लिखी है खंड खाद्य। खंड खाद्य, ये पुस्तक भी श्रीहर्ष ने लिखी है। तो श्रीहर्ष ने पुस्तक लिखी है नेषद चरित और खंड खाद्य, और भारवी ने लिखी है किरातार्जुनी, और माघ ने क्या लिखी है? तो शिशुपाल वध लिखी है। भवभूति ने मालती माधव एक पुस्तक ये लिखी है, मालती माधव। दूसरा महावीर चरित, और एक लिखी है उत्तर रामचरित। तो ये तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? भवभूति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सोमदेव, कल्हण, नारायण, विष्णु शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमरकीर्ति के पुत्रों को, राजा कौन थे? अमरकीर्ति, इनके मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के उद्देश्य से इसकी की थी। पंचतंत्र की को लिखा था। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पहला भाग है मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा लब्ध प्रमाण, चौथा सांधि विग्रहिक, और 5वां अपरिच्छित कारक। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसके? राजा अमरकीर्ति के मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के उद्देश्य से। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। कथा सरित सागर ये लिखा है सोमदेव ने। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की है। राजतरंगिणी, इसी को राजाओं की सरिता भी कहा जाता है। इसमें कुल 8 तरंग हैं। इसमें कितने तरंग हैं? 8 तरंग, यानी 8 अध्यायों में बटी है। और नारायण ने हितोपदेश लिखा है। हितोपदेश की रचना किसने करी है? नारायण ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है कादंबरी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। सही उत्तर हो जाएगा कादंबरी की रचना हर्षवर्धन ने
नहीं की है, जबकि हर्षवर्धन ने शेष 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन तीनों नाटकों की रचना किसने करी है? हर्षवर्धन ने की है। जबकि कादंबरी बाणभट्ट ने लिखी है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है चंद-बरदाई, जयानक भट्ट, जयसिंह सूरी या जयदेव। सही उत्तर हो जाएगा जयानक भट्ट जो हैं पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद-बरदाई ने लिखा है। और जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित लिखा है। कुमारपाल चरित इसकी रचना की है जयसिंह सूरी ने। और जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। गीत गोविंद फेमस पुस्तक है, किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। और ये जयदेव जो हैं बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे। की उपाधि थी पीयूष वर्ष। पीयूष वर्ष इनकी उपाधि थी। नेक्स्ट प्रश्न, रेहला पुस्तक निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, अबू जैद हसन, अल मसूदी। सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में। ये इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी है। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। ये पुस्तक लिखी है अल बरूनी ने, जो ख्वारिज्म का निवासी था। वर्तमान के तुर्कमेनिस्तान का ये निवासी था। अबू जैद हसन ये बताता है कि भारत में पुरुषों के सती होने का उल्लेख अबू जैद हसन करता है। और अल मसूदी ये बगदाद का निवासी था और इसने एक पुस्तक लिखी है मुरुजुज जहाब। मुरुजुज जहाब पुस्तक किसने लिखी है? अल मसूदी ने, जो कहाँ का निवासी था? बगदाद का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मगंज विशाल पुस्तकालय निम्न में किस प्राचीन विश्वविद्यालय में स्थित था? ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या वल्लभी विश्वविद्यालय। तो धर्मगंज विशाल पुस्तकालय किसमें था? इसमें से सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? पटना में। और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार के भागलपुर जिले में है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल शासक था धर्मपाल, उसने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। रावलपिंडी जिले में है। और वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में काठियावाड़ में स्थित है। गुजरात के कहाँ पर? काठियावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन समुद्रगुप्त की पत्नी थी? ऑप्शन है दत्ता देवी, कुमार देवी, कुबेर नागा, अनंत देवी। सही उत्तर हो जाएगा दत्ता देवी जो हैं वो समुद्रगुप्त की पत्नी थी। कुमार देवी ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी थी। कुबेर नागा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। और अनंत देवी ये कुमारगुप्त की पत्नी थी। कुमारगुप्त की पत्नी कौन थी? अनंत देवी।
नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? ऑप्शन है वी.ए. स्मिथ, चार्ल्स मैनसन, चार्ल्स विल्किंसन, विलियम जोन्स। सही उत्तर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ अर्थात विंसेंट आयर स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि यह कभी युद्ध में हारा नहीं था। चार्ल्स मैनसन, इन्होंने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है। चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने भगवद गीता जो वेद व्यास ने लिखी है, और हितोपदेश जो नारायण ने लिखा है, इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। और विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से बताई है। सेंड्रोकोटस की पहचान किससे बताई है? चंद्रगुप्त मौर्य से बताई है। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।